हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रिकर्जन, जो हम पिछले 2 दिनों से करते आ रहे हैं। आज इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो आज हम दो मीडियम लेवल एंड देन एक क्या कहते हैं, हाँ एक्चुअली तीनों मीडियम लेवल क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास आज के लिए, ठीक है। मीन्स आज के कोटा में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक वर्ड सर्च है, ठीक है। सो वर्ड सर्च में क्या डिस्क्रिप्शन है मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वर्ड सर्च में क्या है कि आपके पास एक ग्रिड है, ठीक है। मैं देखो एक दिन आपको और कराया था कि करके कि 2D ग्रिड करके, वैसे ही उसी तरह का हमारे पास 2D एक ग्रिड है, जैसे कि ये हमारा एक ग्रिड है, ठीक है। ग्रिड होने के बाद हमारे पास क्या दिया गया है, M का ग्रिड दिया गया है जिसको हम कहते हैं बोर्ड। उसके अंदर वैल्यूज है, मतलब कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, देख रहे हो ये कैरेक्टर्स हैं। वैसे ये बॉडी है ना, M क्रॉस N मीन्स M इन टाइम्स N, मेरे पास वर्ड है, ठीक है, वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे ना वर्ड, समझ लीजिए एक रस्सी है, समझ लीजिए एक रस्सी है, उसको हम लोग ने ये क्या करके ये जो हमारा बोर्ड है उसके ऊपर ऐसा रख दिया है कुछ तरीके से, ठीक है, ठीक है। हमारे पास रस्सी है, उसको हम लोग ने कुछ किसी भी शेप में या फिर किसी भी पोजीशन या किसी भी परमुटेशन के हिसाब से हमने रख दिया है, और वो कनेक्टेड रस्सी है, ठीक है, कनेक्टेड रस्सी है। और उसके मतलब कुछ कुछ पार्ट कुछ कुछ क्या कहते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो रस्सी है वो कंटिन्यूसली इसमें प्रेजेंट है क्या, समझ लीजिए जैसे कि 4 बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, 4 या 5 बेस्ट फ्रेंड है। ओके, मेरा आवाज लैग कर रहा है। हेलो, अभी आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, हाँ अभी आ रहा होगा शायद। समझ लीजिए 4-5 फ्रेंड है, ठीक है, 4-5 फ्रेंड है और हमारा क्लासरूम है, ठीक है। हमारा ये समझ लीजिए क्लासरूम है और हर एक सेल हमारा क्या है, एक एक स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए बेंच है, ठीक है। तो क्लास टीचर ने कहा है कि ये चेक करना है आपको, समझ लीजिए क्लास टीचर ने कहा है कि आपको ये चेक करना है कि क्या सारे जितने भी बेस्ट फ्रेंड है, 4 जन का बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप है जैसे मस्ती बॉयज करके एक ग्रुप बना लीजिए, और ये हमारा क्लासरूम है जहाँ पे सारी बेंचेस क्या है, कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, चारों तरफ से कनेक्टेड है। मस्ती बॉयज करके एक ग्रुप है, ठीक है, मस्ती बॉयज करके एक ग्रुप है, ठीक है। उनका कुछ नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया गया है ABCD, तो एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी, तीसरे का चौथा सी है, ई है, डी है। तो देखो ठीक है। तो टीचर ने कहा कि क्लासरूम में ये सारे क्या ये सारे क्या बैठे हुए हैं, अगर बैठे हुए हैं तो मेरे को बताओ ट्रू है, तो लगाती है बाद में, ठीक है, क्योंकि इनको मना किया गया होता है कि साथ में नहीं बैठना है। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये सी नहीं होता, बरोबर, अगर यहाँ पे सी होता, ठीक है, तो ये क्रॉस डायगोनल कनेक्शन नहीं मानते यहाँ पे। हाँ, अगर हमारे पास या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली साथ में बैठे तभी मानेंगे। तो समझ लीजिए अगर सी यहाँ पे होता या फिर सी यहाँ पे होता, तो ये देखो ये ग्रुप और दूसरा ये ग्रुप बन जाता है, या तो ये या फिर ऊपर होता तो ये ग्रुप बन जाता और एक ये रह जाता, बरोबर। तो मतलब जो मस्ती बॉयज का पूरा ग्रुप है ना, वो एक साथ नहीं बैठ सकता। टीचर ने कहा है पूरा मस्ती बॉयज का जो ग्रुप है वो एक साथ नहीं बैठना चाहिए, चाहे आप 2 के ग्रुप में चाहे 3 के ग्रुप में कितने भी ग्रुप में बैठो, लेकिन मस्ती बॉयज का पूरा ग्रुप एक साथ नहीं बैठेगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना है कि क्या मस्ती बॉयज साथ में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है कि हम लोग क्या करेंगे, हर बार ट्राई करेंगे। सबसे पहले उनका एक लीडर रहता है, ठीक है, उनका एक लीडर रहता है, जैसे समझ लो ए, उनका एक लीडर है ए, ठीक है। अगर ये आपको कहीं पे भी दिखा, ठीक है, अगर ये आपको कहीं पे भी दिखा तो वहां से आप शुरू करोगे। और ऐसा दिया गया है करके कि जो मस्ती बॉयज का ग्रुप है ना, वो अपने सीक्वेंस में ही बैठता है कनेक्टेडली, मतलब पहले उसका बॉस बैठेगा, देन वाइस बॉस, मतलब समझ लो कैप्टन, वाइस कैप्टन, फिर बाकी के कार्यकर्ता वगैरह, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, उनका जो कैप्टन है उनको ढूंढना है। देन उसके बाद आपको शुरू करना है कि उनका मस्ती बस का जो सीक्वेंस है वो उन लोग बैठे हैं क्या साथ में, ग्रुपिंग करके साथ में बैठे हैं क्या। और ये जो सीक्वेंस दिया रहेगा ना, यही सीक्वेंस में आपको ढूंढना है, ठीक है, कि मस्ती बस का जो ग्रुप है वो इस सीक्वेंस में कनेक्टेडली, चाहे हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है चाहे वर्टिकली कनेक्टेड है, स्टूडेंट कैसे भी कनेक्टेड है, बस देखना है कि इसी सीक्वेंस में मस्ती बस का ग्रुप साथ में कनेक्टेडली बैठा हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह करेंगे कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे करके कि चेक करेंगे हम कैप्टन। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने 2 फॉर लूप लगाया जिसके वजह से हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं,
मस्ती बॉयज का कैप्टन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड.0 मतलब क्या, पहला कैरेक्टर मतलब उनका बॉस, ठीक है। अगर कहीं पे बॉस मिलता है तब हम क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे। और हेल्पर फंक्शन क्या करेगा हमारा, हेल्पर फंक्शन हमारा क्या करेगा, उनको ढूंढने का करेगा, ठीक है। हमारा हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, हमको उनको ढूंढ के देगा। जैसे कि टीचर ने किसी बच्ची को भेजा क्लासरूम में, उसने ढूंढा कैप्टन को ढूंढा और क्लास टीचर को पर्ची पकड़ा दी। पर्ची किसकी पकड़ा दी, ये लिस्ट की पर्ची, मतलब इनके सीक्वेंस की, मस्ती बॉयज के सीक्वेंस की पर्ची पकड़ा दी। अब क्लास टीचर जो बैठा हुआ है, करंट क्लास टीचर है, अब वो क्या करेगा, उनको ढूंढेगा। तो कुछ इसी तरह है, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले लड़की ने क्या किया कि उसको ढूंढा, इनके कैप्टन को ढूंढा, एंड देन हेल्पर फंक्शन मतलब जो करंट क्लास में टीचर बैठा था उसको पकड़ा दिया कि भाई ये लो, ये देखो कैप्टन मिल चुका है मेरे को, अब क्या करो, इसका जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया है चिट के अंदर लिख के, ढूंढो क्या इन लोग ऐसे ही बैठे हैं, अगर ऐसे ही बैठे तो मुझे ट्रू देना रिटर्न करके, ठीक है। तो ये देखो वो क्लास टीचर का फंक्शन है, क्लास टीचर ये चीजें परफॉर्म करेगा जो अभी करंट टीचर क्लासरूम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह है। अब क्या होगा, हर बार हम लोग हर बार क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या, जितना क्लास जो हमको चिट मिला हुआ था जिसमें सब चीजें, सब बच्चों का नाम लिखा था, मस्ती बॉयज का नाम लिखा था, क्या मैंने सबको ट्रैक कर लिया, अगर ट्रैक कर लिया तो ट्रू भेज दो, और अगर नहीं किया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखो पहला क्या है, हम चेक करेंगे कि हम आउट ऑफ बाउंड है, या फिर ये बच्चे को हमने फिर पहले से विजिट करके रखा है, या फिर जिस सीक्वेंस मेरे को, देखो अभी देखो मैंने, समझ लीजिए मैंने ए और बी को ढूंढ लिया, ठीक है, और अभी मेरे को सी को ढूंढना है, बरोबर। अब समझ लो ए और बी को ढूंढ लिया है मैं, और मेरे को सी को ढूंढना है, और अगर समझ लो यहाँ पे सी होता ही नहीं, ठीक है, तो मैं नीचे जाता, यहाँ पे जाता, बरोबर, और यहाँ पे सी नहीं होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे समझ लो जी होता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जी बच्चा है तो ये मेरे कुछ काम का ही नहीं, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर जाऊंगा, बोलूंगा फॉल्स, भाई इस डायरेक्शन में तो बच्चा है ही नहीं। और नीचे जाऊंगा तो बोलूंगा एफ, अरे इधर पे भी सी नहीं है, तो मतलब इस डायरेक्शन में भी अवेलेबल नहीं है। इधर जाऊंगा तो ये तो विजिटेड रहेगा, बरोबर, और यहाँ पे जाऊंगा तो ये आउट ऑफ बाउंड रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, या आउट ऑफ बाउंड हो या विजिटेड हो, या विजिटेड क्यों, बिकॉज मैं वहीं से इसके लिए विजिटेड। और जो यहाँ पे वैल्यू थी वो क्या थी, मिसमैच थी, और चौथा तीसरा जो था हमारा, तीसरा कंडीशन वो आउट ऑफ बाउंड। देखो आउट ऑफ बाउंड, विजिटेड एंड, ठीक है, क्योंकि मैंने दो को ढूंढ लिया, तीसरा मुझे ये ढूंढना है। तो अगर मैं चारों दिशाओं में जाऊंगा तो सबसे पहले अगर दिशाओं में जाऊंगा तो मैं ये ढूंढूंगा ना कि ये वाला बच्चा किधर पे है, बिकॉज मुझे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड ग्रुपिंग ढूंढनी है मस्ती बॉयज की। और अगर समझ लो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता और यहाँ पे बंदा होता, तो अभी कैसा ग्रुप डिवाइड हो चुका है दो पार्ट्स में, तो ये सीन का सीक्वेंस क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। डायगोनली हमको तो कंसिडर करना नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कंसिडर करना है। तो ग्रुप मस्ती बॉयज का डिवाइड हो चुका है, तो मस्ती बॉयज अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज उनका कैप्टन इस साइड है और ये बच्चे लोग इस साइड है। तो मस्ती बॉयज क्या करते हैं, साथ में रहते तभी कुछ बदमाशी करते, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीन कंडीशन थी, आउट ऑफ बाउंड की, विजिटेड की, मिसमैच की, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर समझ लीजिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर समझ लीजिए ऐसा नहीं होता और हम लोग यहाँ पे गए थे तो यहाँ से हम रिटर्न आ गए बिकॉज विजिटेड था, यहाँ गए थे तो यहाँ से हम रिटर्न आ गए थे बिकॉज आउट ऑफ बाउंड था, ये मिसमैच कंडीशन था। बट जब हम लोग यहाँ पे ट्रैवर्स किया, जब हम लोग ने लेफ्ट साइड में गए, राइट साइड में गए, तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है आउट ऑफ बाउंड भी नहीं है, विजिटेड भी नहीं है, मिसमैच भी नहीं है, तो मतलब क्या हमको ये एग्जीक्यूट नहीं करना ये वाला पार्ट, बरोबर। हम यहाँ पे आ गए तो सबसे पहले हमको बच्चा मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई हाँ ये बच्चा सीक्वेंस में हमको मिल गया है, हमको इसके बाद यहाँ से चारों दिशाओं में जाना रहेगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, हाँ मेरे को मिल गया तो उसको मैं बोलूंगा हाँ विजिटेड है, मतलब ये बच्चा मेरे को मिल चुका है, सीक्वेंस नंबर पे ही मिला है और परफेक्टली कनेक्टेड ही मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, चारों दिशाओं में अपनी नजर दौड़ा रहा हूँ, ठीक है, चारों दिशाओं में अपनी नजर दौड़ा रहा हूँ कि इसके आगे वाला जो बच्चा है, इसके आगे वाला बच्चा देखो ए बी सी हो गया, अगला क्या है सी, सी वाला बच्चा चौथी कनेक्टेड पोजीशन पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और किस तरह कहूंगा, यहाँ से फिर से मैं चारों दिशाओं में अपनी आंखें दौड़ाऊंगा, नजर दौड़ाऊंगा, पीछे करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा तो आउट ऑफ बाउंड, मिसमैच, विजिटेड हो जाएगा। और चौथा बोलेगा कि हाँ देखो ये मिसमैच भी नहीं है, आउट ऑफ बाउंड भी नहीं है और विजिटेड भी नहीं है, ठीक है। ये वाला जो सेल होगा विजिटेड भी नहीं रहेगा। तो मतलब फिर से मेरे को बच्चा मिल गया तो इसको मैं करूंगा विजिटेड, मतलब करूंगा कि हाँ ट्रैक हो गया, मतलब ये बच्चा मेरे को मिल चुका है। उसका क्या करूंगा, इस पोजीशन से भी मैं चारों दिशाओं में जाऊंगा, इस साइड इस साइड इस साइड, तो देखो ये विजिटेड होगा, ये मिसमैच होगा, ये मिसमैच होगा, और ये वाला करेक्टेड वाला होगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का इसका सोल्यूशन भी है, हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो सूडो कोड तो काफी इजी मैंने बताया इसमें, अगर किसी को डाउट हो तो फटाफट यहाँ पे कीजिए, नहीं तो हम लोग कोड की तरफ पढ़ते हैं कि कैसे हमने इंप्लीमेंट किया चीजों को। जैसे मैंने सूडो कोड में कराया है वैसे ही इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है।
सो देखो इम्प्लीमेंटेशन कैसा है कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ इनिशियलाइजेशन किया है। अब देखो विजिटेड मुझे हर टाइम चाहिए रहेगा, इसके लिए मैंने उसको ग्लोबल बना दिया। रो एंड कॉलम और लेंथ ऑफ द मस्ती वॉइस कितने उनका काउंट क्या है वो भी मैंने बना दिया ग्लोबल, बिकॉज मेरे को हेल्पर फंक्शन में हमेशा चाहिए रहता है, तो बार बार मैं पैरामीटर की हुई भेजूं, मैं उसको ग्लोबल बना सकता हूँ। तो ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, ओवर कॉलम को इनिशियलाइज किया, लेंथ को विजिटेड को सबको इनिशियलाइज किया यहाँ पे बरोबर, इसके बेसिस पे रो कितनी है कॉलम कितनी है, विजिटेड वालों को मैंने न्यू इंस्टेंस किया। अब जावा में क्या होता है इनिशियली सब फॉल्स ही होते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग सब किसी को विजिटेड ही नहीं किया तो फॉल्स ही रहना चाहिए ना। परफेक्ट, तो ये पार्ट भी हो गया। देन मैंने मस्ती बॉयज के कितने काउंट है वो मैंने काउंट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि लड़की आएगी करके एक कैप्टन को ढूंढेगी, कैप्टन कहाँ बैठा है हम लोग का, देन टीचर को बोलेगी ये लीजिए आप चिट और आप बाकी के बच्चे लोग को ढूंढ लीजिए। तो देखो ये वाला पार्ट वही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, बच्ची ढूंढ रही है कि कैप्टन कहाँ है, मतलब जीरो वाले कैरेक्टर कहाँ है वो ढूंढ रही है। उसका बाद हेल्पर फंक्शन, मतलब ये जो क्लास टीचर थी हमारी, जो करंट क्लास टीचर है होगी, क्लास टीचर होगी, वो बाकी के बच्चों को ढूंढेगी क्या कनेक्टेडली इन लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया बरोबर। ये समझा आपको ये ऊपर वाला कि कैसे इंप्लीमेंट किया है, ये समझा। उसका बाद हम लोग चलेंगे कि टीचर कैसा परफॉर्म कर रही है ढूंढने के लिए। हाँ समझ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, उसके बाद ये हो रहा है कि टीचर आई, टीचर ने सबसे पहले चेक किया कि क्या ये एक ही बच्चा था क्या, मतलब जितना मुझे काउंट दिया गया है कितने बच्चों को ढूंढना है या कितने बच्चों को ट्रैक करना है मुझे, क्या वो मैंने पूरा कर लिया। वो बोलेगा नहीं, तो अगर नहीं बोलेगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो मतलब ये रिटर्न होगा ही नहीं, तो आगे बढ़ जाएगा बरोबर, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी मैं सारे बच्चों को ढूंढ लूंगा तो ये अपने आप ही रिटर्न कर देगा। उसके बाद जो नीचे वाला मैंने कहा था आउट ऑफ बाउंड, देखो ये जो कंडीशन है इतनी, ये आउट ऑफ बाउंड की, ठीक है। और उसके बाद ये जो कंडीशन है विजिटेड, ये किसी बच्चे को अगर मैं ट्रैक कर लिया है और अगर फिर से उसके पास जा रहा हूं मैं, तो वहां से मुझे वापस भी आना है ना कि अरे नहीं इसको तो मैं देखा हुआ हूँ पहले से, बरोबर, इसको मैं पहले से देखा हुआ, तो इसमें इसको इसके पास जाके कुछ मतलब नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो सी पे था मैं, आउट ऑफ बाउंड इधर आ गया, इधर मिसमैच हो गया, इधर देखो ये बच्चा मिल गया मेरे को जो चाहिए था, और ये देखो ये बी से ही मैं यहाँ पे आया था ना, बी से ही सी पे आया था, तो विजिटेड ही है, तो इससे मुझे कोई काम ही नहीं, ठीक है। तो ये विजिटेड वाला उसके लिए है। उसके बाद अगर समझ लीजिए जिस बच्चे को मैं ढूंढ रहा हूँ वो चारों दिशाओं में है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, समझ लीजिए अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैंने इधर के बच्चे को देख लिया, इधर को देख लिया, इधर को देख लिया, इधर को भी देख लिया, अगर किधर पे भी बच्चा नहीं बैठा है तो मतलब समझ लीजिए कि ग्रुप डिवाइडेडली बैठा हुआ है, समझ लीजिए कि ग्रुप डिवाइडेडली बैठा हुआ है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर सी होता ही नहीं, अगर यहाँ पे सी होता ही नहीं और सी यहाँ पे होता, तो ये देखो दो जन एक साथ बैठे हैं और ये चार जन एक साथ बैठे हुए हैं, तो देखो ग्रुप डिवाइडेड है। तो जैसे मैंने कहा था कि मस्ती वॉइस अगर कुछ भी बदमाशी करते हैं, अगर साथ बैठे रहेंगे तो बदमाशी नहीं करेंगे, देखिए और समझ चारों दिशाओं से ही फॉल्स है, तो हमारा पूरा आंसर फॉल्स है, मतलब ये सारे बच्चे साथ में बैठे ही नहीं है, ठीक है। और अगर एक भी दिशा से ट्रू आया तो देखो वो यहाँ पे आएगा ट्रू। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर समझ लीजिए मिसमैच भी नहीं, आउट ऑफ बाउंड भी नहीं, विजिटेड भी नहीं, तुम क्या करेंगे कि हाँ वो बच्चा मिल गया जिसको हमको तलाश थी। उसका क्या कर रहे हैं टीचर को, अब देखो बच्चा मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं, चारों दिशाओं में अपनी नजर दौड़ा रहे हैं कि अगला बच्चा किधर बैठा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग x+1 कर रहे हैं बरोबर, x+1 रो में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसमें देखो ऊपर की तरफ ये क्या कहते हैं वाई में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब राइट की तरफ जा रहे हैं। देखो इसमें अपवर्ड जा रहे हैं एंड इसमें लेफ्ट साइड जा रहे हैं बरोबर, ग्रिड में। ये समझा। तो हम चारों दिशाओं में क्या करेंगे, फिर से यही वाला काम करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे क्या मेरे को सारे बच्चे जो ढूंढने थे मिल गए, उसके बाद क्या ये आउट ऑफ बाउंड है, विजिटेड है, या ये हमारा ये जो बच्चा है वो क्या कहते हैं मिसमैच है क्या, वो ढूंढेगा। एंड देन इनमें से अगर कुछ भी फॉल्स हुआ, तो ये कुछ होगा ही नहीं इसका एग्जीक्यूशन, तो यहाँ से फॉल्स आएगा ही नहीं। और अगर नहीं आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बरोबर। और यहाँ से अगर ट्रू आया, ठीक है, यहाँ से अगर ट्रू आया, ठीक है, तो ये जब ये पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद फाउंड भी रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा बरोबर। ये जो फाउंड आएगा रिटर्न वो भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसमें से मतलब क्या हो गया कि जो मैंने अगला टीचर, देखो टीचर क्या कर रही थी, यहाँ पे थी, इसको ढूंढ लिया, देन चारों दिशाओं में अपनी नजर दौड़ा रही थी बरोबर। और चारों दिशाओं में से अगर एक में से भी ट्रू आ गया तो मतलब क्या अगला बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है, देन इसने चारों दिशाओं में अपनी नजर दौड़ाई थी, तो मतलब यहाँ पे प्रेजेंट था, तो इसने ट्रू भेजा, इसने ट्रू भेजा। देखो ये इसको ट्रू भेजेगा, ये इसको ट्रू भेजेगा, इसको ट्रू भेजेगा, इसको ट्रू भेजेगा, इसको ट्रू भेजेगा। तो जब हमारा रूट में पहुंचेगा ना एग्जीक्यूशन में रिकर्सिवली, तो हमारा पूरा आंसर ही ट्रू हो जाएगा। बिकॉज देखो अगर देखो हेल्प कैप्टन ढूंढ लिया,
टीचर को भेजा ट्रैक करने के लिए, अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो फाउंड ट्रू आया, मतलब इनमें से कुछ भी वैल्यू ट्रू आई, एक भी वैल्यू ट्रू आई, मतलब चारों दिशाओं में से अगर एक जगह से भी ट्रू आया तो मुझे फाउंड ट्रू ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। बिकॉज अगर बच्चा मिल रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट में भी ट्रू ही जाएगा बाहर, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर सब बच्चे ट्रैक हो जाएंगे तो यहाँ से ट्रू भेज रहा हूँ ना मैं, तो इसके वजह से यहाँ पे भी ट्रू आएगा अगर सब बच्चे ट्रैक हो जाएंगे। और अगर बच्चे सब बच्चे ट्रैक हो जा रहे हैं तो जो इसका अपर फंक्शन रहेगा उसमें भी ट्रू आएगा, देन ट्रू ट्रू करते 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 रूट वाली रिकर्सिव फंक्शन में पहुंच जाएगा, देन ट्रू भेज देगा। उसके बाद अभी आपको एक चीज ये खलती होगी कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो वहीं पे भी एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पे हमें कनेक्टेड ग्रुप ना मिलता हो, ठीक है। अगर कनेक्टेड ग्रुप ना मिलता हो तो उसमें क्या करना, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे सी नहीं था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे गया, देन यहाँ से मैं चारों यहाँ आउट ऑफ बाउंड, विजिटेड, मिसमैच, यहाँ पे समझ लीजिए मैंने जी लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए मैंने जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं जी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ से फॉल्स, यहाँ से फॉल्स, यहाँ से फॉल्स, यहाँ से फॉल्स, देखो सब जगह से फॉल्स आया, तो मतलब क्या ये जो मैं ट्रैक कर रहा था, यहाँ से जो मैं ट्रेस कर रहा था बच्चों लोग को, वो सब फॉल्स आया, बरोबर। तो उसके बाद अगर उसके बाद समझ लीजिए कैप्टन, इनका कैप्टन और भी कहीं पे बैठा है, समझ लीजिए ए यहाँ पे भी है ना, तो फिर मैं यहाँ से भी ट्रैवर्सल शुरू करूंगा इनका सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए, बरोबर। करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा। तो उस समय जो विजिटेड वाला हमारा एरे रहेगा, जो हमारा विजिटेड वाला एरे रहेगा, ये उसमें कुछ कुछ वैल्यू तो ट्रू लिखी रहेंगी, बिकॉज मैंने देखो, बिकॉज मैंने इस समय जब मैं इधर पे ट्रैक कर रहा था चीजों को फाइंड करता हूँ, वहां पे मैं ट्रू सेट करते जा रहा था, तो कुछ कुछ जगहों पे मैंने ट्रू सेट कर दिया होगा, तो उसको हटाना भी तो जरूरी है ना। अगर समझ लीजिए कहीं पे हमारा मस्ती बस का ग्रुप मिला ही नहीं या ग्रुपिंग हो गई, तो वहां पे हमारा बीच में फॉल्ट आ गया, बरोबर। अगर समझ लो बीच में यहाँ पे बच्चा होता ही नहीं, यहाँ पे अगर बच्चा होता ही नहीं तो यहाँ से सब फॉल्स जाता, बरोबर, और इसके आगे के बच्चे मिलते नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फॉल्स रिटर्न कर देता। फिर नेक्स्ट टाइम ये देखो एक कैप्टन यहाँ बैठा तो यहाँ शुरू करता वापस से, बरोबर। तो इसके लिए एक नया विजिटेड वाला हमको बनाना पड़ता एरे। उसको बनाने से अच्छा जहां जहां पे भी हमने ट्रू ऐड किया है वहां वहां हम लोग उसको फॉल्स ऐड कर देंगे, फॉल्स रहेगा फिर भी फॉल्स रहेगा, और अगर ट्रू लिखा रहेगा तो अपने आप यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो फंक्शन है, या मतलब सॉरी ये जो स्टेटमेंट है, वो विजिटेड वाले एरे को रीसेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे को ट्रेस कर लिया तो मार्क कर रहा है कि हाँ ये बच्चा मिल चुका है, और यहाँ पे पूरे विजिटेड वाले एरे को क्या कर रहा है, रीसेट कर रहा है चीजों को, क्या कर रहा है, रीसेट कर रहा है चीजों को अगले अगले फाइंडिंग के लिए, अगर वो मस्ती वाला ग्रुप कंटिन्यूसली नहीं मिला तब। और अगर मिल जाएगा तो यहाँ से करते 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 लास्ट में ट्रू रिटर्न होगा, और यहाँ से ट्रू से खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट ट्राइवर्सल जाना ही नहीं पड़ेगा, बरोबर। अगर समझ लो ए से यहाँ से पूरा मिल जा गया होता, ये इतना पार्ट मिल गया होता, तो अगला ट्राइवर्सल यहाँ शुरू करने की जरूरत ही नहीं थी, उनके कैप्टन से शुरू करने की जरूरत ही नहीं थी, बरोबर। तो देखो जब नहीं मिलेगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब नहीं मिले तभी इसकी जरूरत पड़ेगी रीसेट करने की। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कैसे था? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, सो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, गुड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन जोसेफ प्रॉब्लम। इसमें क्या है, ये कुछ साइक्लिक टाइप मतलब रिकर्सिवली भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये एक रिकर्सिव प्लेलिस्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रिकर्सिव ठीक है। तो दिया है कि समझ लीजिए बच्चे बैठे हुए कुछ पर्सन लोग बैठे, जिसमें ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, और एक ई बैठा हुआ है। समझ लीजिए पांचों बच्चे हो चुके हैं किडनैप। एक किलर है जिसका नाम है के। अब वो क्या करेगा, उसने एक वैल्यू सेट की है, समझ लीजिए मैं रैंडम वैल्यू तो 3। अब क्या करेगा, वो फर्स्ट बच्चे शुरू करेगा और हर बार थर्ड बच्चे को किल कर देगा, ठीक है। करते करते हर थर्ड बच्चे को किल कर दिया करेगा, और उसके नेक्स्ट वाले पर्सन से शुरू करेगा काउंटिंग, और फिर से थर्ड बच्चे को किल कर दिया करेगा। तो समझ में आया? क्या करेगा, किलर ने क्या किया, एक वैल्यू सेट कर देगा 2 3 5 4 कुछ भी, मतलब 1 से 5 तक, मतलब 1 से लेके जितने नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे उनके बीच में ही कुछ नंबर सेट करेगा, और हर
केत आदमी को, हर एक केत बच्चे को वो कर देगा किल। और ऐसे कब तक करेगा? जब तक सिंगल पर्सन बच नहीं जाता। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या फाइंड करना है आपको? वो सिंगल पर्सन कौन है। ठीक है, वो सिंगल पर्सन कौन है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सिंगल पर्सन की कौन सी पोजीशन रहेगी। ठीक है, वो सिंगल पर्सन की कौन सी पोजीशन रहेगी। अगर आप किडनैप होते तो आप बैठते वहां पे, सिंगल पर्सन की कौन सी पोजीशन होगी अगर आप खुद रहते तो आप वहां पे बैठते बचने के लिए। तो अपने को वही फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर ए से जाता मैं, ए 1 2 3 इसको किल कर दिया, 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 तो बाकी बच्चा कौन बचा? डी बचा ना। तो अगर यहाँ से काउंटिंग शुरू हुई तो आपको यहाँ बैठना चाहिए था, अगर आपको सेफली बचना है तो। समझ में आया ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन कैसा है कि किलर का क्या ये साइको किलर का क्या माइंडसेट है, कैसा किल करेगा, कौन से को बचाएगा। और समझ लीजिए उस किडनैपिंग पोजीशन पे आप रहते तो आप कौन सी पोजीशन पे बैठते, वो आपको कैलकुलेट करना है। इसका डिस्क्रिप्शन समझ में आया? ओके, सो ये तो हो गया। तो इसमें आप क्या कर सकते थे? एक एरे लिस्ट कर सकते थे ब्रूट फोर्स के लिए, बरोबर। उसमें समझ लीजिए ए बी सॉरी ए बी सी डी ई ऐसा करते, 1 2 3 यहाँ से चीजों को डिलीट कर देते, तो अपने एरे लिस्ट है तो अपने आप ही वो क्या कर देती, उसको क्या कहते हैं, एडजस्ट कर देती, मतलब समझ लो शिफ्ट कर देती। फिर ये हट जाता, बरोबर, ये हट जाता यहाँ बीच में से। फिर उसके बाद आप यहाँ शुरू करते गिनती 1 2 और 3। और 3 कैसे आते हैं? वो अपना कंडीशन है ना, अपना जो एक है आई आई क्या कहते हैं, आई प्लस 1, सॉरी मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। अपने पास एक सर्कुलरली ट्रैवल्स करने का फॉर्मूला है आई प्लस 1 मॉडुलो लेंथ। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला से आप क्या कहते हैं, सर्कुलरली ट्रैवल्स करते रहते, ट्रैवल करते रहते और एक कंडीशन लगा देते कि जो एरे लिस्ट है, जो लिस्ट है हमारा लिस्ट है, उसका जब तक लेंथ, जब तक 1 से बड़ा तब तक ये वाला काम करते रहो किलिंग करने का। ठीक है, और आप ये ब्रूट फोर्सली करते ही रहते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इसको मारते डी ई, ए को मार देते, फिर बी डी ई, ई को मार देते, देन बी डी ई, देखो बी डी बी, इसको मार देते, लास्ट में यही बचता। तो जो लास्ट वाला कैंडिडेट रहता उसका वैल्यू आप रिटर्न कर देते थे, बरोबर। ये कुछ इस तरह का। लेकिन जब हम रिकर्सिवली करेंगे तो उसका बहुत ही चिंदी, बहुत ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस करके हम ये काम कर सकते हैं। और उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो किस तरह कर सकते हैं, वो है कुछ इस तरह। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये जीएफजी क्वेश्चन है, वो है वन इंडेक्स बेस्ड है। ठीक है, तो मतलब क्या, पहला आदमी का इंडेक्स करेगा 1 रहेगा, सेकंड आदमी का इंडेक्स 2 रहेगा, थर्ड आदमी का इंडेक्स 3 रहेगा। तो हमको इंडेक्स ऐसा पहुंचाना है। ठीक है, वापिस उनको, इसीलिए जहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो 1 प्लस है ना, 1 प्लस है, ये देखो यहाँ पे 1 माइनस है और यहाँ 1 है ना, सॉरी 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 देखो जो 1 प्लस दिया है, 1 माइनस वो उसीलिए मांगता -1 आके प्लस के और मॉडुलो n लिखते। ये किसके लिए? जीरो बेस के लिए। ये क्या है? जीरो एक्स के लिए। और ये जो फॉर्मूला लिखी हुई है ना, ये 1 बेस्ड इंडेक्स के लिए। किसके लिए? 1 बेस्ड इंडेक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला। तो बस इस फॉर्मूला को आप रिकर्सिवली अप्लाई करते जाओगे एंड देन सॉल्व करते जाओगे तो आपको आपका करस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा। इसका हम लोग एग्जीक्यूशन करके देख लेते कि किस तरह होता है। ठीक है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दिया गया है 4 बंदे दिए गए और वो कह रहा है कि हर दूसरा बंदा मैं मारूंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे 4 बंदा आया, ठीक है, मैं लिखता हूँ 4,2। ठीक है, तो ये किसको भेज रहा है? ये भेज रहा है 4 में से 1 माइनस कर देगा, देन 3। ठीक है, 3 और कॉमा के 2। ठीक है, और प्लस क्या करेगा? a माइनस 1 मतलब 1। ठीक है, अरे करेगा मॉडुलो ऑफ n प्लस 1 4 एंड देन 5। अब क्या होगा, ये जो 3 2 है खुद भी भेजेगा किसी को, बरोबर, खुद भी भेजेगा किसी को। वो करेगा इसको भी माइनस कर देगा, ये 2 हो जाएगा, देन ये 2 रहेगा, ये क्या रहेगा 1 रहेगा, एंड देन n क्या हो गया अभी। अब करंट n क्या है, देखो करंट n 4 था। ठीक है, करंट n 4 था, देन अभी करंट n क्या है इसका, करंट n क्या है इसका
इसका 3 है तो 3 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये भी किसी को भेजेगा, जब तक हमको कब तक करना है, जब तक आखिरी बंदा ना बच जाता हो, ठीक है। ये आगे भेजेगा, देन 2 से हो जाएगा 1, देन ये 2 + 1, करंट लेंथ क्या है हमारी, करंट लेंथ 2 थी, करंट लेंथ 2 है, एंड 2 + 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अभी आगे वाले को भेजेगा, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो सॉरी, ये देखो यहाँ पे लेंथ क्या हो गई हमारी 1, तो जब ये यहाँ पे एंटर करेगा, जहाँ पे यहाँ एंटर करेगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, तो 1 1 + 1 2, 2 मॉडुलो 4 2 ही रहेगा, देन ऊपर जाएगा 3 3 मॉडुलो 5 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देगा, रिटर्न 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा, करेक्टेड पोजीशन बन जाएगा, वो हमारा रहेगा 3। तो कुछ इस तरह से ये इसका एग्जीक्यूशन होगा रिकर्सिवली, कि हर बार एक प्लेयर को एलिमिनेट कर, देखो n-1 कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है, ये एक प्लेयर को एलिमिनेट कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, एक प्लेयर को एलिमिनेट कर रहा है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी लेंथ को चेंज कर रहा है, और ये 1 बेस्ड इंडेक्स है, इसके लिए +1 किया गया है, ठीक है। तो हर बार क्या कर रहा है, ये एक प्लेयर को एलिमिनेट कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, एक प्लेयर को एलिमिनेट कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उसका लेंथ भी चेंज कर रहा है, बिकॉज अगर वहाँ पे एक प्लेयर एलिमिनेट हो जा रहा है तो 4 से 3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी उसके हिसाब से ही लेंथ हो जाएगी, बिकॉज स्टार्टिंग में कितना लेंथ है, काउंट क्या है लोगों का 4, लेकिन बाद में जब n-1 करते करते जाएंगे तो एक बार 3 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 1 होगा, तो इसी तरह से चीजें चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो हर बार क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है एक जन को एलिमिनेट, ठीक है, एक जन को एलिमिनेट कर रहा है, और यहाँ पे उसके हिसाब से हमारा जो वाला ट्राइवर्सल वाला था i+i+1 ये वाला, उसको भी यही यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे n वाला ये पार्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया, और ब्रूट फोर्स है, और ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल है, वो डायरेक्टली आप इस तरह कुछ कर सकते हो, या फिर आप ब्रूट फोर्स वाला उससे भी कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट? ओके, 2 मिनट रुकना। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नरेंद्र क्या कहते हैं, आपको कराएगा आगे का, ठीक है नरेंद्र? हाँ संजय। हेलो, सबको स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रहा है? ओके। ओके, तो अभी जोसेफस प्रॉब्लम हो गया। Now we'll start with this. ओके, तो ये प्रॉब्लम मैंने भी मतलब अभी किया जस्ट, सो फ्रेश है मेरे माइंड में, मैं अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये भी काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है kth बिट ऑफ nth बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमें कुछ कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ कुछ हमें पॉइंट्स दिए, और उसके हिसाब से हमें देखना है कि कैसी स्ट्रिंग बनेगी, एक बाइनरी स्ट्रिंग बनेगी, और वो होगी nth बाइनरी स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर टाइप की, जिसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हमें दिए हैं, और उससे हमें kth बिट निकालना है उस nth बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब क्या है, किस टाइप की स्ट्रिंग वगैरह बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग nth जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हमें स्टार्टिंग में इंटीजर n एंड k देंगे, और हमें kth बिट बतानी है ऑफ sn nth स्ट्रिंग। अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग देखें, मतलब एक सेट ऑफ स्ट्रिंग है, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में तो सिर्फ 0 है। अब अगर उसके बाद की स्ट्रिंग में देखें तो उसके बाद की सारी स्ट्रिंग्स उसके पिछले स्ट्रिंग +1 और रिवर्स ऑफ इनवर्ट ऑफ द लास्ट स्ट्रिंग,
मतलब अभी क्या अगर हम 1 के लिए देखें, ठीक है, 1 के लिए उसने हमें डायरेक्टली बता दिया कि ये है बेस, ये एज अ रिकर्जन ही देखता है कि ये हो गई अपनी बेस केस, ठीक है, ये हमने एक आउटपुट पता है पहली स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट सारी स्ट्रिंग इस पर से ही मिलेगी। कैसे कि अगर ith स्ट्रिंग हमें चाहिए तो i-1 स्ट्रिंग लो, उसको नॉर्मली रखो, फिर उसके बाद उसके आगे 1 डालो और उसके बाद उसे रिवर्स करो ऑफ इन्वर्ट करके उस i-1 स्ट्रिंग को। अब इन्वर्ट क्या है, रिवर्स क्या है, वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। s1 हमारी 0 है, s2 निकालने के लिए हम s1 को एज इट इज़ रखेंगे, तो 0 एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद हम 1 डालेंगे, तो 1 हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हमें रिवर्स करना है इन्वर्टेड S1 को। अब इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्ट मतलब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर 0 होगा तो आप उसको 1 कर दो, 1 होगा तो उसको 0 कर दो। तो बेसिकली जो अपना नेगेशन होता है या फिर वैसे टाइप है, तो इन्वर्ट मतलब ही उसके 0 को 1 और 1 को 0 करना है। और हमें जो भी स्ट्रिंग होगी, पिछली जो भी स्ट्रिंग होगी, उसके 0 को 1 और 1 को 0 करें तो यहाँ पर सिर्फ 0 था, तो इसका हो जाएगा 1 और फिर उसको रिवर्स करना है। अब यहाँ पर तो एक ही कैरेक्टर है, तो उसको रिवर्स करेंगे तो भी वही मिलेगा। तो 0 का इन्वर्ट करके हमें 1 मिला और उसका रिवर्स करके भी 1 ही है, तो वो हमने अपेंड कर दिया एंड दैट इज अवर S2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। S3 के लिए क्या करेंगे, S2 को एज इट इज रख देंगे, ठीक है, S2 को एज इट इज रख दिया। 3 कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं, 0 1 1 S2 के। उसके बाद हम 1 जो देखना है दैट इज फ्रॉम हियर, बीच में हमेशा एक 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इन्वर्ट करना है i-1 को, मतलब इस पार्ट को इन्वर्ट करना है। तो इस पार्ट को अगर मैं इन्वर्ट करूंगा तो देखो क्या आएगा। अब मुझे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना S2, ठीक है। फिर S3 बनाने के लिए मैंने S2 को एज इट इज रखा, तो 0 1 1 हो गया। उसके बाद मुझे एक ऐड करना है 1, तो वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे ऐड करना है इन्वर्ट करके 0 1 1 को, तो इसको इन्वर्ट किया तो फिर 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0, ठीक है। इस चीज़ के 0 और 1 को मैंने इन्वर्ट करके ऐसे रख दिया, ठीक है। वो हो गया एक स्टेप की इन्वर्ट कर दिया। फिर इस इन्वर्ट किए हुए चीज़ को हमें रिवर्स करना है। तो अगर इसे अगर इसे इसको रिवर्स करें, सॉरी, तो रिवर्स करने के बाद वी गेट इज 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 था, उसको 0 0 1 हो जाएगा रिवर्स करके। तो फिर इसको बस यहाँ पर अपेंड कर देना है एंड दैट इज अवर S3, ठीक है। सबको ये एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझा है कभी? जल्दी से एक थम्स अप दो या चैट में बोलो। ओके, एग्जाम्पल सबको समझ गया ना, तो फिर आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस सिमुलेट कर देना है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल समझ गया है ना, अब वही प्रोसेस जो मैंने बताई, पहले एज इट इज रखना है, मतलब अगर nth हमें चाहिए तो n-1 को एज इट इज रखो, फिर 1 डालो और फिर रिवर्स करो इन्वर्टेड n-1 के स्ट्रिंग को, ठीक है। तो इस ही लॉजिक को हम बस सिमुलेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब हम डायरेक्टली मैं यहाँ पर आता हूँ कोड, ठीक है। ओके, हमें क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोला है कि फाइंड kth बिट, ठीक है। kth बिट फाइंड करनी है ऑफ nth स्ट्रिंग ऑफ k, यहाँ पर k इंटीजर दिया है, वो वाली बिट लेंगे। तो एक काम करो, इस nth वाली स्ट्रिंग को मुझे दे दो पहले। मुझे अगर nth वाली स्ट्रिंग मिल गई तो फिर उसका kth कैरेक्टर में ले लूंगा एंड दैट विल बी माय आंसर। अब यहाँ पर k-1 क्यों किया है, बिकॉज इधर जब मुझे 1 बोला है वो असल में फर्स्ट इंडेक्स को बोल रहा है, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग वाइज देखें तो फर्स्ट इंडेक्स इज 0, 0 इंडेक्स है ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर k-1 रखा है, ठीक है। दैट इज ओनली रीजन। बाकी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि nth स्ट्रिंग को देना है तो nth स्ट्रिंग मुझे दे दो, ये फंक्शन मुझे n स्ट्रिंग देगा, ठीक है। और मैं बस उधर से kth
बिट को निकालूंगा, kth कैरेक्टर को निकालूंगा और उस कैरेक्टर को मैं रिटर्न करूंगा। सो इतना सिंपल सा हमने अभी तक किया है, ठीक है। मतलब सारा काम जो है मुझे nth जो स्ट्रिंग देनी है वो यहाँ पर से मिलेगी और मैं कैरेक्टर दे दूंगा। अब nth स्ट्रिंग मुझे कैसे मिलेगी वो देखो, ठीक है। nth स्ट्रिंग मुझे देने वाला है ये फंक्शन, उसमें लॉजिक देखो क्या है। अगर फर्स्ट ही है, ठीक है, तो मुझे 0 रिटर्न करना है, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया, दिस इज आवर बेस कंडीशन, ठीक है। ये एक रिकर्सिव फंक्शन, उसके लिए बेस कंडीशन ये हो गई, तो बेस कंडीशन n इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन इट इज दिस। और अगर ये n इक्वल टू 0 से अलग है कुछ, तो फिर मतलब n से 0 से ज़्यादा बड़ा नंबर, तो यहाँ पर वी विल यूज दिस। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो हम क्या कर रहे हैं, i-1 को ले रहे हैं, मतलब क्या, स्ट्रिंग ले लो n-1 की, ठीक है। अगर n स्ट्रिंग चाहिए तो गेट स्ट्रिंग ऑफ n-1, फिर उसमें ऐड करो 1 को, फिर उसमें ऐड करो इन्वर्ट रिवर्स ऑफ दिस n-1। तो सबको ये समझा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस n-1 वाली स्ट्रिंग को लेने के लिए रिकर्सिव कॉल दे रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसको इन्वर्ट और रिवर्स करने के लिए दूसरा फंक्शन एक यूज़ कर रहा हूँ जो कि सिंपल ही है। इन्वर्ट रिवर्स के वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन्वर्ट रिवर्स के वक्त मुझे अगर से इसे इन्वर्ट और रिवर्स करना है तो क्या करूँगा मैं, 0 1 1 है, अगर इसको इन्वर्ट करना है तो मैं पहले इन्वर्ट करूँगा 1 0 0, फिर उसको रिवर्स करूँगा तो 0 0 1, ठीक है। तो इसको मैंने एज इट इज़ 0 को 1 और 1 को 0 करके ये लिखा, और फिर इसको पीछे से देखा, पीछे से देखा, तो फिर मुझे पहले मिला 0, फिर 0, फिर 1, तो 0 0 1, ठीक है। तो इसको लिखने का मैंने यहाँ पर क्या तरीका लिखा है, स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया है मैंने यहाँ पर बस, और मैं पीछे से देख रहा हूँ, ठीक है, पीछे से ट्रैवर्स कर रहा हूँ टू द स्ट्रिंग s, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे n-1 वाली स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं n-1 वाली स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा हूँ, उसको पीछे से ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और उसके कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर 0 होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 डालूंगा, एल्स मैं यहाँ पर 0 डालूंगा, ठीक है। ये बस टर्नरी ऑपरेटर है, बस वही काम कर रहा है कि इन्वर्जन का काम यहाँ पर हो रहा है, और ये पीछे से मैं देख रहा हूँ तो वो अपने आप रिवर्स भी हो जाएगा। तो बस यही काम किया है यहाँ पर, और फिर रिटर्न कर दिया है टू स्ट्रिंग करके। तो ये ऐसे पूरा सिमुलेशन है। अब सबको ये क्वेश्चन अभी तक समझा है क्या, ये अप्रोच? ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने जो भी है उसको एज इट इज़ देखा कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, और मैंने उसको एज इट इज़ दे दिया, लिख दिया, ठीक है। बस मतलब जो इसने कोड दिया था, जो इसने स्टेटमेंट्स बोले थे, उसे मैंने जावा में बस लिखा है, इम्प्लीमेंट किया है, और हो गया। अब मैं इसको बस सबमिट कर दूँ ऐसे ही, देन आई गेट सम लाइक एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, हाँ, इट गेट्स एक्सेप्टेड। अब भी ये थोड़ा सा बुरा है लेकिन इट गेट्स एक्सेप्टेड, सो दैट इज़ दी सॉल्यूशन। अभी ना इसके अगर हम देखें ना, तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट अप्रोच बाय द वे। तो बेस्ट अप्रोच क्या है, बेस्ट अप्रोच में हमें रिकर्जन को अलग तरीके से यूज़ करना है, बट अगर बेस्ट अप्रोच देखें देन उसमें थोड़े अलग अलग और 2-3 आइडियाज़ होते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली नहीं देखेंगे। लेकिन मैं एक आइडिया आपको बताना चाहता हूँ दैट विल बी कमिंग आफ्टर ऑल्सो। सो ये एक आइडिया है, ठीक है। साइड बाय साइड रखते हैं, एक साइड बाय साइड रखते हैं दोनों अप्रोचेस को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये एक अप्रोच है और ये एक अप्रोच है, ठीक है। ओके, सी
तो अभी पिछले वाले अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, पूरा जो एज इट इज दिया था उसके वर्ड वाइज हम एन स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसके केथ कैरेक्टर को ले रहे हैं, उसके लिए जो भी फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हमने सेम ही चीज़ यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर हम क्या रहे हैं कि n-1 को ना हम ले रहे हैं, n-1 को हर एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन असल में हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर मुझे ना S5 चाहिए, सॉरी S4 चाहिए, लेट्स से यहाँ पर एग्जांपल S4 चाहिए, उसके लिए लगने वाले कॉल्स क्या होंगे, S4 के लिए S3 लगेगा, S3 के लिए S2 लगेगा, S2 के लिए S1 लगेगा, एंड S1 इज द बेस कंडीशन। तो मुझे S4 के लिए S3 कैलकुलेट करना पड़ रहा है, S2 कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और S3 के लिए अगर क्योंकि यहाँ पर मैं 2-3 बार चीज़ें लिखूंगा ना, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन ऐसा नेक्स्ट टाइम कहीं पर हो सकता है कि n की वैल्यू वापस 3 हो जाए, ठीक है, या फिर n की वैल्यू यहाँ पर 3 पहले ही थी, तब मैंने n s ऑफ 3 को मैंने कैलकुलेट किया था, फिर n की वैल्यू 4 के लिए मुझे s ऑफ 3 जब कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो मैं पहले ही बना हुआ s ऑफ 3 यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं हर एक बार अपनी हर एक बारी में मैं नया हर एक बार कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो वो कैलकुलेशन जो रिडंडेंट कैलकुलेशन है, उसको हटाने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड अ मेमो, ठीक है। अब ये डायरेक्टली आपको समझना चाहिए, बिकॉज सिंपली मैं बस क्या कर रहा हूँ, मेमो में बस एरे लिस्ट बना रहा हूँ, और हर एक स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है, अलग अलग लेंथ है, ठीक है। एन के लिए हर एक स्ट्रिंग है एन की, तो एस ऑफ 1 के लिए एक स्ट्रिंग है, एस ऑफ 2 के लिए एक स्ट्रिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारी स्ट्रिंग्स है ना, मैं एक मेमो में मेमोराइज कर रहा हूँ, ठीक है, भर रहा हूँ बस, और फिर उसको भर कर मैं स्टार्टिंग में एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ, और उसके अंदर 0 वाली वैल्यू पहले रहा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे यूज़ करना है उसे, S4 के लिए मुझे जब S3 यूज़ करना है और S3 पहले कैलकुलेटेड है, तो मैं उसमें अब क्या करूँगा, मैं बस अपने मेमो में चेक करूँगा कि ये वाली वैल्यू पहले ही है क्या। अगर ये वाली वैल्यू पहले ही है, एस ऑफ एन की वैल्यू पहले ही है, तो मैं उसको वैसे ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरा एस ऑफ 4 मुझे पहले ही पता था, ठीक है, और मुझे अगेन एक और क्वेश्चन आया, ठीक है, एस ऑफ 4 के साथ मुझे 5th इंडेक्स बताना है, लेकिन मुझे अभी नेक्स्ट टाइम एस ऑफ 4 के साथ 3rd इंडेक्स बताना है या फिर 10th इंडेक्स बताना है। तो फिर इन दोनों के लिए जो एस ऑफ 4 कैलकुलेट करना है वो इसके वक्त मैंने कर दिया, तो बस वो मैंने स्टोर करके रख दिया इन द मेमो। और इसके लिए मैं बस क्या करूँगा, मैं बस यहाँ पर ये चेक करूँगा कि ये मेरे पास पहले ही है क्या, अगर है पहले ही तो मैं उसे दे दूँगा। सो दैट्स हाउ दिस कोड इज़ प्रिटी डिसेंट, मतलब आप डायरेक्टली मेमोराइज कर रहे हो आंसर्स को, और आप रिडंडेंट कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। नाउ दिस इज बेटर बिकॉज यहाँ पर कुछ यू कैन सी पहले 2000 मिली सेकेंड्स थे, एंड हियर वी आर हैविंग 188। सो दैट्स हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज थिंग्स। ये एक ऑप्टिमाइजेशन का मेथड हो गया। अब ऐसे ही आगे कुछ और ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स यहाँ पर लगाए हैं। आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। एक ये पब्लिक मेमो नाम की एक चीज़ होती है, दैट इंक्रीज्ड इट टू 26 मिली सेकेंड्स, एंड वैसे ही अगर आप करते जाएं यू गेट समथिंग लाइक, ये अब एक टैबुलेशन मेथड है, तो ये और आगे हम सीखेंगे डीपी क्या होता है, टैबुलेशन क्या होता है, बट अप टिल नाउ ये वाला सिमुलेशन दैट वी डिड, दैट इज बाय फार रिकर्जन बेस्ड थिंग। अगर आपको मेमो का चीज़ समझा होगा देन वेल एंड गुड, बट सिमुलेशन इज इनफ फॉर टुडे, ठीक है। सबको एटलीस्ट सिमुलेशन समझा है ना, बिकॉज दैट वाज प्रीटी बेसिक। यस, आई गेस मेमो भी अगर किसी को ना समझा हो तो पूछ सकता है, और वी विल सी इट इन डीपी एंड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो इन वी कैन से दिस क्वेश्चन वाज प्रीटी इजी, तो मैंने ज़्यादा कुछ इस पर अलग अप्रोचेस बताए नहीं है। आगे के अप्रोचेस सीखने के लिए देयर आर अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज इट फॉर।
Okay, then if anyone has questions, then they can ask. Or any questions, guys? Or we can end it. Mm. Okay, I guess no questions. Okay. Okay, Shailesh. Okay, guys. Okay, then we can end here. Thanks.